कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वीर सगरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर सगरी के जैसे खिलाते नहीं। हरे कृष्णा, राधे राधे सबको। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त स्वप्ना दास, आपकी खुद की यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट स्वप्ना दास में। आज मैं ऐसे एक भक्त के बारे में बोलने आई हूँ कि जिसे भक्ति क्या है पहले पता ही नहीं था। तो चलिए उसके पहले इंट्रोडक्शन। पेटू नाम का एक बालक था अयोध्या में। तो उसका नाम क्यों पड़ा पेटू? क्योंकि वो जब से 1 साल से मतलब 1 साल के बालक थे तब से उसका खाना पीना मतलब कुछ अलग ही था। उसका दूध भी बहुत ज़्यादा लगता था। मतलब छोटे बच्चे कैसे 1 कटोरी 2 कटोरी दूध पी लेते, पर ये पेटू ऐसा था कि ग्लास ग्लास भर भर के दूध पी लेते थे, बड़े बड़े 5-6 ग्लास दूध के बिना तो उसका पेट भरता ही नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए तो उसका खाना पेटू जैसे ही बनते गया कि इतना खाना खाता था, इतना रोटियां बनता था घर में। और अड़ोस पड़ोस में जब कोई इनवाइट करते थे उनके घर वाले, पहले किसी को पता नहीं था तो हाँ बच्चा खाता है थोड़ा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगा कि अड़ोसी पड़ोसी ना थोड़ा उनको ये करने लगे कि नहीं, इनको मतलब थोड़ा इग्नोर करने लगे, नहीं नहीं चलो दूसरा कोई आएगा तो चलेगा बट पेटू नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेटू आएगा तो हमारा आधा खाना तो खा के ख़त्म कर देगा। हमारा जो घर में अनुष्ठान है उसका फिर मेहमान लोग आएंगे, फिर मेहमान लोग क्या खाएंगे। पेटू देखते देखते बड़ा हो रहा था, उसका नाम भी पड़ गया पेटू, सब उसको पेटू पेटू बुलाने लगा। और पेटू जैसे जैसे बड़ा होने लगा कि माँ बाप का सोच भी बहुत मतलब सोचने लगे, चिंतन बढ़ने लगे कि क्या करें हम पेटू के लिए, क्योंकि जो अनाज 1-1.5 महीने के लिए आता था वो अनाज अभी 10 दिन में ख़त्म हो रहा है। अड़ोस पड़ोस भी बुलाते नहीं है कोई अनुष्ठान में। तो पेटू के लिए उसका पिताजी भी बहुत सोचने लगे। अभी पेटू 6 से 7 साल होने लगे, अभी और बड़े होते जाएंगे तो क्या होगा, कहाँ से लाएंगे इतना अनाज। पेटू के पिताजी जो है वो बाजार गए कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ पे एक विद्वान व्यक्ति मिले और पूछने लगे आपको क्या हो गया, कैसा है पेटू, कैसा है। तो बोले मैं पेटू से बहुत परेशान हूँ। पेटू के पिताजी बताया तो बोलते क्यों, ऐसे ऐसे बात है, पंडित जी को बताया। फिर पंडित जी ने बोला एक काम करो, उनको शिक्षा के लिए इस जगह पे ये मंदिर है उस पंडित जी के पास ले जाओ, उनको शिक्षा भी मिलेगा और वो बहुत विद्वान है, बहुत बड़े पंडित है, उनके पास कुछ तो कुछ सल्यूशन रहेगा, आप जाओ उनको लेके। तो पिताजी भी उसका पेटू का बहुत सहमत हो गए। घर आके उसका माँ को पेटू का माँ को बताया कि ऐसा है। तो पेटू को बुला के माता पिता ने बताया देखो पेटू तुम अभी बड़े हो गए हो, 6 से 7 साल होने को आए हैं, अभी तुम्हारा शिक्षा का टाइम है, तो चलिए कल हम जाते हैं तुमको लेके। पंडित जी को पेटू के पिताजी ने बताया कि पेटू का जो समस्या है उसका समाधान चाहिए और हम परेशान हो गए। तो पंडित जी बोले कैसे पिता हो आप, बच्चा खाता है तो खुश होना चाहिए। तो पेटू के पिताजी बोले नहीं पंडित जी आपको पता नहीं ये क्या समस्या है। तो पंडित जी ने बताया ठीक है ये समस्या आप मेरे पास ही छोड़ के जाओ, आपका ये समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे, पेटू के पिताजी पूछे। तो पंडित जी बोले आप सोचो मत, आप रख के जाओ, फिर उसका जो शिक्षा पूरा होने के बाद आप ले जाना। और ऐसे बातचीत करके पेटू के पिताजी फिर से वापस आ गए घर और पेटू को समझा के आए कि पंडित जी का सेवा करना है, पंडित जी का बात सुनना है, पंडित जी जैसे जैसे बोलेंगे वैसे करना है। ठीक है, रह गए पेटू। अभी पेटू को तो कैसा घूमता फिरता उसको भूख लगता है, तो पंडित जी को बोला मुझे भूख लगा। तो पंडित जी बोले ठीक है, जितना प्रसाद था जो था पेटू को खाना दिया, बट पेटू का किधर पेट भरता है उतना सा प्रसाद के। तो पेटू बोलने लगा नहीं नहीं मुझे और चाहिए। तो पंडित जी समझ में आया कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो पंडित जी कुछ नहीं बोले, जैसा व्यवस्था था वैसा किया पेटू के खाने पीने के लिए। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन पेटू खाना मांगा, जैसा भोजन मांगा पंडित जी को। तो पंडित जी बोले आज तो भोजन नहीं मिलेगा तुमको। तो पेटू बोले क्या हो गया, भोजन नहीं मिलेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, बाप रे बाप, मैं बिना भोजन का मैं रह नहीं पाया था। तो बोलते देखो आज एकादशी है और आज ठाकुर जी का व्रत है, एकादशी में ठाकुर जी का व्रत होता है, तो आज आपको भोजन नहीं मिलेगा, आप कहीं भी कोई भी मंदिर में आपको भोजन नहीं मिलेगा। पेटू छटपटा गए, नहीं नहीं मुझे भोजन चाहिए। तो पंडित जी बोलने लगे देखो आपको भोजन चाहिए तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा, पर यहाँ पे भी नहीं, आपको एकदम जंगल में जाके भोजन बनाना पड़ेगा। तो पेटू राजी हो गए कि चलो हम भोजन बना लेंगे। तो फिर पेटू को कुछ सामान दिया, थोड़ा सा आटा चावल दाल दे दिया और पेटू को बोले जाओ जंगल में जाओ, लकड़ी काटो और काट के तभी आप भोजन बनाओ, खुद बनाओ।
तो पेटू चला गया खुशी खुशी, चलो मैं कैसे भी हो, मैं वो तो मुझे तो आता नहीं है, पर कैसे भी है मैं भोजन बना के मेरे पेट तो भर लूँगा। खुशी खुशी चला गया वो जंगल में पेटू, और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा किया और भोजन पकाने लगा। भोजन बनाते बनाते अपना धुन में ही था। फिर भोजन बन गया। भोजन बनने के बाद उसको याद आया कि कुछ पंडित जी ने उसका कान में कुछ कहे थे। क्या कहे थे कि भोजन खुद पाने के पहले ठाकुर जी को भोजन पवाना, ठाकुर जी को भोजन निवेदन करना, उसके पहले भोजन आप नहीं कर पाओगे। तो उसने ऐसे ही पत्तल का थाली सजाया और भोजन रखा। 2 रोटी बनाया था तो उसके लिए 1 रोटी रखा, 1 रोटी उन्होंने प्रभु जी के लिए रखा, दाल रखा, चावल रखा, थोड़ा सब्जी बनाया था, वैसे रख दिया। और रखने के बाद हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके, उसको तो भक्ति कुछ भी पता नहीं था, जैसे उसने पंडित ने जैसा बता दिया वैसे ही किया। बोलने लगा, प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगा जाइए। जैसे बोल के मन से प्रभु को बुलाने लगे। और बोलते हैं ना, मैंने पहले ही कहे थे कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सवरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। पेटू का आँख बंद था, उसको कुछ भी पता नहीं था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अचानक उसको समझ में आया कुछ तो हलचल हो रहा है। तो पेटू ने आँख खोल के देखा तो कोई तो बैठ के उसका भोजन पा रहा है। तो पेटू बोला, अरे अरे रुको रुको, कौन है तुम? मेरा भोजन पा रहे हो, तुम कौन हो? बोलता है, अरे पेटू तुमने मुझे खुद बुलाया, मैं राम हूँ। पेटू बोलता, क्या बोल रहे हो, आप राम हो? तो बोलता, हाँ तुमने खुद बुलाया मुझे, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं तो कभी नहीं पाया। तो बोलते, क्या? अच्छा। तो पेटू को बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, मैं राम जी को बुलाए, राम जी आ गए भोजन करने के लिए। फिर क्या हुआ कि पेटू को राम जी बोलने लगा, थोड़ा और भोजन मिलेगा, थोड़ा और दाल चावल मिलेगा। पेटू बोले, बाप रे मेरे लिए तो इतना सा ही है, मेरा पेट कैसे भरेगा? फिर पिता माता ने सिखाए थे कि कोई अगर भोजन चाहते हैं, कोई अगर आते हैं तुम्हारे द्वार पे भोजन मांगते हैं तो उसको ऐसे भूखे नहीं जाने देते। तो पेटू ने अपने लिए थोड़ा सा एक टुकड़ा रख के पूरा दे दिया खाना। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए पेटू के भोजन से और आशीर्वाद दे के चले गए। फिर पेटू जितना भोजन था उतना पा लिए और पाके खुश हो गए, जाने दो जितना है उतना तो मिला, राम जी मेरे हाथ से भोजन करके गए, और क्या चाहिए। फिर दिन बीतता गया। फिर एकादशी आए। एकादशी के टाइम तो उसको पंडित जी ने बताई थी कि देखो एकादशी के समय हमारे यहाँ पे भोजन नहीं बनता है, तुमको भोजन करना है तो जंगल में जाके खुद पका के खाना। पेटू जंगल में आने के पहले ही पंडित जी को बता दिया था, देखो भाई मुझे एक जन का थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे दो, क्योंकि राम जी आके खाना खा के चले गए। पंडित जी सोचने लगे इसका पेट देखो, ये खुद खा लेता है और राम जी का नाम लेता है, चलो कोई बात नहीं तू ले जा, ऐसे करके। तो जंगल में खुशी खुशी आए, बनाए मोटा मोटा रोटी बनाए, घी लगा के और दाल चावल बनाया। बोले आने दो राम जी को आज। चलो राम जी वैसे ही बोलने लगे, प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, और आंखें बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब आंखें खोले तभी देखा, अरे राम जी के साथ ये कौन बैठे? राम जी बोले, सीता मैया है तुम्हारा। क्यों, कैसे? अरे तुम पेटू, मैं जाके वहाँ पे बोले कि सीता मैया सुन के बोले, नहीं इतना स्वादिष्ट भोजन तो मुझे भी पाना है। तो सीता मैया बोले, पेटू तुम मुझे पवाओगे नहीं भोजन? तो पेटू बोले, नहीं ये तो बात गलत है, नहीं पवाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। पेटू का जो दूसरा रोटी था वो सीता मैया को दे दिया और खुशी खुशी सीता मैया भी भोजन कर लिया, और राम जी सीता जी आशीर्वाद दिया और चले गए। और पेटू देखे अरे मेरे पेट में तो इतना भूख लगा, कहाँ पे है? तो देखा बर्तन में इतना सा चावल और दाल था। पेटू खुशी खुशी उसको ही भोजन पा लिया, पर पेटू को समझ में नहीं आया कि इतना सा भोजन पा के भी वो तृप्त हो। हर एकादशी में पेटू का यही हालत होता था। अभी दूसरे टाइम पेटू ने बताया कि देखिए सीता माता भी आ गए थे, अभी आप भोजन थोड़ा ज़्यादा दे दो। तो पंडित जी हंसने लगे, बोलते ठीक है ले जाओ। तो ऐसे करके फिर अच्छे से रोटी पकाए, सीता माता के लिए बनाए और राम जी के लिए बनाए। तो और बोलने लगे हाथ जोड़ करके, राजा राम आइए संग सीता मैया लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, बोल के आंखें बंद कर दिया। और बंद करने के बाद उनको फिर से थोड़ी देर के बाद आंखें खोला तो अरे चौंक गई, ये क्या हो गया? देखे उनके साथ और 2 जन हैं। कौन कौन है? भ्राता लक्ष्मण और हनुमान जी। देखो तो इतना खाना कहाँ से लाएंगे, 2 जन का खाना बनाए, क्या करेंगे? पेटू सब धरा के धरे दे दिए भोजन और तृप्ति के साथ बैठ गए। उन सब ने मिलकर भोजन किया आराम से और क्या किया, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे के सब चले गए। वही वैसा ही था, थोड़ा सा दाल पड़ा हुआ था, थोड़ा सा सब्जी था। पेटू ने उतना ही खा के प्रसन्न हो गए और उनको लगा ही नहीं कि कुछ खाया नहीं, और मन प्रसन्न होकर घर चले गए। आश्रम में वापस आए तो पंडित जी ने पूछा कि आज तुम्हारा पेट भरा कि नहीं?
तो पेटू ने बताया, हाँ भरा तो नहीं पर ठीक हूँ, खुश हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे भोजन पाने के लिए राम जी के सीता जी के साथ लक्ष्मण भैया और हनुमान जी पधारे थे। बोले क्या बोल रहे हो? पंडित जी मन में सोचा, देखो तो इसका पेट, इसका खुद का पेट भरने के लिए प्रभु जी का नाम ले रहे। उसमें से आश्रम में एक दूसरा शिष्य था, वो पेटू को थोड़ा ईर्ष्या करता था, रहता ही है ना कोई कोई, क्योंकि कोई किसी को प्यार करता है तो किसी को हजम नहीं होता है, ये हर जगह पे हर इसमें होता है, युग में चलता है। तो गुरु जी के कान में बोलने लगा, कुछ मत दो अभी उसको खाना, उसका खाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो गुरु जी ने बोला, नहीं, उसको कम से कम प्रभु जी के नाम पे ही वो ले जा रहा है ना, प्रभु जी के नाम पे ही वो खा रहा है ना, खाने दो बोल के फिर से एकादशी के दिन उसको पेटू को जो जो सामग्री चाहिए था सब दे दिया, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 जन का भी दिया है। तो पेटू खुश होके जंगल चले गए। और अभी कैसा पेटू का हो गया कि भक्ति मन में बढ़ गया कि प्रभु जी आते हैं हमारा भोजन करने के लिए, और सीता मैया आते, लक्ष्मण जी आते, हनुमान जी आते, उसका भक्ति का सागर बढ़ते गया। हर दिन के समान उस दिन भी पेटू ने बहुत मन से दिल से भोजन बनाया और हाथ जोड़ के गाने लगा कि सीता राम आइए, संग लक्ष्मण हनुमान जी लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ऐसे बोलने लगा, मन में सोचा और किसी को लाना है तो लाइए और भोजन पाइए, और आंखें बंद कर दिया और सब भोजन करने लगे। और समझ में आया कि कोई तो है, और आंखें खोल के देखा, बहुत पूरा देवता आ गए, स्वयं शिव जी आ गए और पार्वती जी आ गए, और भोजन इतना सा है, कैसे होगा? पेटू तो हैरान हो गए। और यहाँ से क्या हो गया, पेटू का ये करामाती देखने के लिए गुरु जी का शिष्य और आश्रम का बहुत लोग पीछे पीछे आए थे कि पेटू क्या करता है, इतना भोजन लेके कैसे खाना खा लेता है, इतना भोजन पा लेता है। तो सब हैरान हो गए। वहाँ से गुरु जी सब देख रहे कि हम लोग इतना तपस्या किया, इतना पूजा पाठ किया, कभी हमको दर्शन नहीं मिला, और सच में राम जी है, सब सच में सीता जी है, हनुमान जी है, लक्ष्मण जी है, और स्वयं शिव जी है, शंकर भोलेनाथ है, और उनके साथ पार्वती जी। पेटू सबको देख के खुश तो हो गया, पर चिंता भी हो गया कि इतना सा भोजन है, कैसे ऐसे 4-5 जन का ही भोजन है, तो इतने पूरे देवता आ गए स्वर्गलोक से, और शिव जी आए, पार्वती जी कैसे देंगे? तो हाथ जोड़ के माता सीता और पार्वती जी को बोलने लगे, माते मेरे पास इतना ही भोजन है, मैं कैसे भोजन पवाऊँ आप लोगों को सबको? और पार्वती जी ने बोला, पेटू तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तो देखिए पार्वती जी आए जो स्वयं अन्नपूर्णा है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो पेटू को बोला, आप बैठो यहाँ पे, मैं बंदोबस्त करूँ। स्वयं पार्वती जी, स्वयं सीता माता भोजन बनाने लगे। चूल्हा जल रहा है, वहाँ पे बड़ा सा बर्तन में भोजन बन रहा है। ये सब देख के कुछ जो गुरुजी थे, मतलब जो बड़े बड़े पंडित थे, वो चेतनाहीन हो रहे थे कि हम इतने पूजा पाठ करते, इतना हम लोग साधन करते, इतने जप तप करते, पर हमको दिखाई नहीं दिया। पेटू जिसका खाने से फुर्सत नहीं है, उसको दर्शन दे दिया। बोलते ना, मन का भक्ति सबसे बड़ी बात है। तो फिर ये सब भोजन पवा के माता ने सब आशीर्वाद दे के पेटू को चले गए, और सबसे जाने के पहले माता पार्वती खुद हाथ से पेटू को एक निवाला खिला के गए। जैसे ही माता पार्वती ने एक निवाला खिलाया पेटू को, पेटू का भूख शांत हो गया और पेटू का जीवन सफल हो गया। पेटू एकदम अलग ही दुनिया में चले गए, और सब गुरुजी आए, पंडित जी आए, विद्वान लोग आए, और आके पेटू का दोनों चरण पकड़ लिए और रोने लगे कि तुम्हारे जैसे महात्मा, तुम्हारे जैसे पुण्य आत्मा कोई नहीं है। भगवान को अगर मन से बुलाओगे, सिर्फ भगवान आपका खाने का भूखा नहीं है, भगवान आपका प्यार के भूखे हैं। तो इसलिए प्रभु के शरण में चले जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। आपको कैसा लगा मेरे ये कहानी, और आगे आप क्या सुनना चाहते हैं? फिर से बहुत जल्द बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेके आ जाऊंगी मैं आपके साथ। और जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चलिए राधे राधे।